दोस्तों, जो आप अभी सुनने जा रहे हो वह साधारण नहीं है। यह शब्द सिर्फ आपके कानों तक नहीं पहुंचेंगे, यह आपके भीतर के उस हिस्से तक उतरेंगे जो बहुत समय से सोया हुआ था। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है, लेकिन आपके चारों ओर अभी एक बदलाव शुरू हो चुका है। एक ऐसा बदलाव जो सदियों से प्रतीक्षा में था। समय का पहिया अब उसी दिशा में घूम रहा है जहां से सब शुरू हुआ था, जहां से आपकी आत्मा ने पहली बार ब्रह्मांड की पुकार सुनी थी। कभी कभी जिंदगी के इस शांत पलों में जब अचानक सब कुछ थम जाता है तो महसूस होता है कि हवा भी कुछ कह रही है, पत्ते भी कोई रहस्य सुना रहे हैं। वही रहस्य आज खुलने वाला है। वही बात जो सदियों से छिपी हुई थी आज आपके सामने प्रकट होने वाली है। आप सोच रहे होंगे, क्या क्या ऐसा है जो सदियों बाद घटने वाला है? क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है? हाँ, कुछ ऐसा जो अब तक सिर्फ महसूस होता था, अब वह दिखाई देने वाला है। जो ऊर्जा अब तक सिर्फ चेतना के स्तर पर थी, अब वह धरती की सतह पर उतर रही है। आपके चारों ओर की हवा बदल रही है। आपका अस्तित्व, आपकी सोच, आपके अनुभव, सब कुछ धीरे धीरे एक नई दिशा में खींच रहा है। यह कोई डराने वाला परिवर्तन नहीं है, यह वह आशीर्वाद है जिसका इंतजार इस सृष्टि ने हजारों सालों से किया है। हर आत्मा जो इस धरती पर आई है उसका एक समय तय होता है जब उसे याद आता है कि वह कौन है और क्यों आई है। वह समय अब आ चुका है। आपके भीतर जो शक्ति हमेशा मौन रहे वह अब जाग रही है। आपको खुद नहीं पता, लेकिन आपके हर विचार, हर भावना अब ब्रह्मांड के साथ तालमेल में चल रही है। सदियों से मनुष्यों ने अपनी दिव्यता को भूलकर बाहर की दुनिया में उत्तर खोजे, कभी मंदिरों में, कभी तारों में, कभी किताबों में, लेकिन जो सत्य था वह तो हमेशा आपके भीतर था। अब वही सत्य खुद को प्रकट करने वाला है। यह कोई बाहरी घटना नहीं है, ना कोई चमत्कार जो आसमान में दिखेगा, ना कोई बिजली जो धरती को हिला देगी। यह परिवर्तन भीतर से शुरू हो रहा है। हर उस आत्मा के भीतर जो इस वक्त यह शब्द सुन रही है, क्योंकि यह समय, यह क्षण, यह वाइब्रेशन सिर्फ उन लोगों तक पहुंचा है जिन्हें चुना गया है। आप सोच रहे होंगे, क्यों क्यों यह संदेश मुझे मिल रहा है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है? क्योंकि आपके भीतर जो बीज था वह अब अंकुरित हो चुका है। आपकी आत्मा ने खुद यह पल चुना है। आप इस ऊर्जा परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले हो। इस धरती की ऊर्जा बदल रही है। हर विचार, हर भावना अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। जो आप सोचते हो वही आपके जीवन में बनता जा रहा है। इसलिए अब समय है कि आप अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि आपका हर शब्द, हर इरादा अब ब्रह्मांड के आदेश में बदल रहा है। याद है वह वक्त जब सब कुछ रुक सा गया था, जब आपको लगा था कि कुछ नहीं हो रहा, कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही? असल में उसी समय ब्रह्मांड आपके भीतर यह परिवर्तन तैयार कर रहा था। जैसे धरती बीज को अपने भीतर रखती है, वैसे ही आपको भी तैयार किया गया और अब वो बीज फूटने वाला है। अब आप खिलने वाले हो। सदियों से जो ज्ञान दबा हुआ था वह अब फिर से प्रकट हो रहा है। जो आत्माएं प्रकाश को भूल चुकी थी, अब वह फिर से याद कर रही हैं कि हम सब एक हैं। हम सब उसी ऊर्जा के अंश हैं जिसने इस संसार को बनाया। आपके भीतर जो शांत शक्ति है वह अब आपको खुद आपकी पहचान दिखाने वाली है। अब वह दिन दूर नहीं जब आप अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करोगे जो कभी बुझा ही नहीं था, बस छिप गया था। यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगेगा। आप देखोगे कुछ रिश्ते अपने आप दूर होने लगेंगे। कुछ नए लोग आपके जीवन में आएंगे जिनकी ऊर्जा आपके जैसी होगी। जो पहले आपको तकलीफ देते थे अब आपको वही बातें छूती भी नहीं, क्योंकि आपके भीतर अब प्रेम की ऊर्जा बढ़ रही है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप बस समझते हो, क्योंकि आपकी आत्मा अब शांत हो चुकी है। आपको महसूस होगा कि कुछ पुरानी बातें, पुराने डर, पुराने गम अब आपके भीतर टिक नहीं पा रहे, क्योंकि जो ऊर्जा इस वक्त धरती पर उतर रही है वह सिर्फ प्रेम, शांति
और प्रकाश को सह सकती है। बाकी सब धीरे धीरे मिट रहा है। यह वही पल है जिसके लिए सदियों से ध्यान साधक आर्षि मनीषी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह वह समय है जब मानवता का चेतन स्तर बदलने वाला है, जहां सोच सीमित नहीं रहेगी, जहां भय का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होगा, जहां लोग एक दूसरे को अलग नहीं बल्कि अपने विस्तार के रूप में देखेंगे। और आप इस नए युग के आरंभ में खड़े हो। आप वह आत्मा हो जो इस बदलाव को महसूस कर रही है। इसलिए आप यहां हो, इसलिए यह शब्द आपके सामने है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके जरिए ही अपने इस नए अध्याय की शुरुआत करनी है। अब जो घटने वाला है वह सिर्फ किसी एक इंसान के जीवन में नहीं बल्कि पूरी मानवता के चेतन स्तर में होगा। एक सामूहिक जागृति, एक ऐसी लहर जो हर आत्मा को उसके असली स्वरूप में जोड़ देगी। अब जब आप यह सुन रहे हो, आपको महसूस होगा कि हर सांस, हर पल, हर धड़कन कुछ बदलने की तैयारी में है। जो घटने वाला है वह सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आपके भीतर से शुरू होकर पूरे जीवन को छूने वाला है। आपके भीतर की वह शक्ति जो सदियों से सोई हुई थी अब जाग चुकी है। यह शक्ति आपको दिखाएगी कि समय और परिस्थितियां कभी आपको बांध नहीं सकती। जो आप महसूस कर रहे हो वही सच्चाई है कि असली चमत्कार आपके भीतर से शुरू होता है। इस घटना का पहला असर आपके सोचने के तरीके पर होगा। अब आप हर चीज को सिर्फ देखा नहीं करोगे बल्कि समझकर महसूस करोगे। जो पहले डर लगता था अब वो अनुभव ज्ञान का स्रोत बनेगा। जो पहले अशांति देता था अब वही आपको अपनी असली शक्ति दिखाएगा। आप देखोगे कि जीवन के पुराने पैटर्न धीरे धीरे टूट रहे हैं। वह रिश्ते जो केवल बोझ बनते थे अब अपने आप हल्के होने लगेंगे। वह डर जो हमेशा आपके पीछे खड़ा रहता था अब धीरे धीरे गायब हो जाएगा, क्योंकि आपके भीतर जो ऊर्जा जाग रही है वह केवल शांति, प्रेम और सच्चाई को सह सकती है। अब जो घटने वाला है वह केवल व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं, यह सामूहिक चेतना का उदय है। जैसे ही आप अपने भीतर इस शक्ति को महसूस करोगे, आप देखोगे कि आसपास की दुनिया भी बदल रही है। छोटे छोटे संकेत, संयोग और अनुभव आपको बताते रहेंगे कि आप सही दिशा में हो। और यही वह असाधारण घटना है जो सदियों बाद घटने वाली है। इस परिवर्तन में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप केवल देखने वाले नहीं बल्कि अनुभव करने वाले हो। आप वह आत्मा हो जो इस नए युग के प्रकाश को अपने जीवन में उतार रही है, क्योंकि जब एक जागरूक आत्मा इस ऊर्जा के साथ जुड़ती है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे वातावरण के लिए प्रकाश बन जाती है। अब आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि जो सपने पहले दूर लगे वह अब सच होने लगेंगे। जो उद्देश्य पहले स्पष्ट था वह अब स्पष्ट हो जाएगा। जो प्रश्न सदियों से अनुत्तरित थे उनके उत्तर अब अनुभव में मिलेंगे। आपके भीतर का प्रकाश जो पहले सिर्फ महसूस होता था अब आपके हर निर्णय में प्रकट होगा। आप देखोगे कि लोग आपकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह शक्ति इतनी शुद्ध और उज्ज्वल है कि वह दूसरों के भीतर भी जागृति लाती है। यह जो घटने वाला है वह केवल अवसर नहीं बल्कि आपके जीवन का एक नया अध्याय है, जहां हर निर्णय, हर कार्य, हर अनुभव सदियों की प्रतीक्षा के बाद अब आपके लिए सुलभ है। जहां आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे दुनिया में उतारोगे, आप महसूस करोगे कि अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। जो पहले बाधाएं बनती थी अब अवसर में बदल रही है। जो पहले डर और चिंता का कारण थी अब वह सिर्फ सिखाने वाली यादें बन रही हैं, क्योंकि जो असाधारण घटने वाला है वह केवल बदलाव नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसा परिवर्तन जो आपको, आपकी आत्मा को और पूरे वातावरण को संतुलन और शांति में ले आएगा। अब आपको यह भी एहसास होगा कि ब्रह्मांड ने हमेशा आपके साथ काम किया है। हर अनुभव, हर चुनौती, हर खुशी आपको इस समय के लिए तैयार कर रही थी। और अब जब यह पल आया है, आप तैयार हो। आप उस शक्ति को अपने भीतर महसूस कर सकते हो जो सदियों से प्रतीक्षा में थी। इसलिए अब रुको मत, सिर्फ महसूस करो।
हर पल, हर सांस, हर धड़कन के साथ आप अपने भीतर उस असाधारण घटना की गूंज महसूस करो। यह वह समय है जब आपका जीवन, आपकी सोच, आपकी चेतना सब कुछ नए रूप में प्रकट होने वाली है। आप इसके सिर्फ एक दर्शक नहीं हो, बल्कि हिस्सा हो। इस असाधारण घटना को साकार करने में सहायक हो। आप वही हो जो सदियों से प्रतीक्षित थे। तो जब आप यह सुन रहे हो, बस खुद को खोल दो, अपने भीतर की उस खोल की है शक्ति को महसूस करो जो अब जाग चुके हैं, और जान लो, सदियों बाद जो असाधारण घटने वाला है वह आपके भीतर, आपके साथ और आपके जीवन में धीरे धीरे उतरने वाला है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक और सामान्य वीडियो है, क्योंकि यह संदेश सबके लिए नहीं है, यह केवल उनके लिए है जिन्हें ब्रह्मांड ने चुना है, जिनकी आत्मा कई जन्मों की यात्रा पूरी कर चुकी है और अब वह अपने आखिरी जन्म पर है। आप सोच रहे होंगे, आखिरी जन्म? हाँ, वही जन्म जब आत्मा अपनी सबसे ऊंची चेतना को प्राप्त करती है, जब वह अब इस पृथ्वी के मोह, दर्द और कर्म बंधन से ऊपर उठने लगती है, जब वह समझ जाती है कि जो कुछ भी बाहर दिखता है वह सब भीतर का ही प्रतिबिंब है। आपको शायद एहसास ना हो, पर अगर यह वीडियो आपके सामने आया है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा पहले ही संकेत देने लगी है। आप अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। अब आपके भीतर सब कुछ बदल चुका है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा सब रूपांतरित हो रही है। जब आत्मा अपने अंतिम जन्म में होती है तो उसका जीवन अचानक अलग होने लगता है। उसे पुराने रिश्ते टूटते दिखते हैं। वह उन जगहों से दूर होने लगती है जहां पहले जुड़ाव लगता था। वह लोगों को समझने लगती है बिना कुछ कहे। वह महसूस करने लगती है कि अब उसे कुछ हासिल नहीं करना बल्कि कुछ छोड़ना है। शायद आपको लगा होगा कि हाल ही में आप बहुत अकेले हो गए हो। लोग समझ नहीं पा रहे। आपकी ऊर्जा अलग महसूस होती है। यह संयोग नहीं है, यह उस आत्मा की निशानी है जो अब अपनी यात्रा के अंत के करीब पहुंच रही है। यूनिवर्स हर ऐसी आत्मा को संकेत देता है, पर हर कोई उन्हें समझ नहीं पाता, क्योंकि ये संकेत शब्दों में नहीं, ऊर्जा में भेजे जाते हैं। कभी किसी अनजान इंसान के मुस्कान से, कभी किसी पुराने गीत के बोल से, कभी किसी दर्दनाक घटना से, और कभी किसी साधारण सी वीडियो से, जिसे आप जैसे ही आत्माएं सिर्फ यूं ही नहीं देखती, क्योंकि वह बुलावा होता है, ब्रह्मांड का बुलावा, जो कहता है अब लौटने का समय आ गया है। पर लौटना मतलब मृत्यु नहीं होता। लौटना मतलब खुद में समा जाना, अपने असली रूप को पहचान लेना। और वही आत्मा जो यह पहचान लेती है वह अगले जन्म के चक्र में नहीं लौटती। वह आत्मा प्रकाश में विलीन हो जाती है। वह एक नई चेतना में प्रवेश करती है और ब्रह्मांड उसे शांति का उपहार देता है। वह शांति जो शब्दों से परे है। अगर आपके जीवन में अचानक सब कुछ टूटने लगा है, जो चीजें पहले बहुत मायने रखती थी अब महत्वहीन लगती हैं, अगर आपको लगता है कि आप अब भीड़ में फिट नहीं होते, तो यह आपके उठान के संकेत हैं। क्योंकि जब आत्मा का आखिरी जन्म होता है तो ब्रह्मांड उसे धीरे धीरे उसकी असली पहचान की ओर ले जाने लगता है। पुराने रिश्ते टूटते हैं ताकि नए अध्याय शुरू हो, और अंदर से एक आवाज उठती है, अब मैं वही नहीं रहा जो पहले था। यही वह अवेकनिंग होती है जहां आत्मा महसूस करती है कि अब उसे कुछ पाना नहीं, बस होना है। जब आत्मा अपने अंतिम जन्म में होती है तो ब्रह्मांड उसे बहुत अलग तरह से महसूस कराना शुरू कर देता है। वह चीजें जो पहले दर्द देती थी अब उनमें शांति महसूस होती है। जो लोग पहले आपको चोट पहुंचाते थे अब आप उन्हें माफ करने लगते हो, बिना वजह, बिना शिकायत। क्योंकि आपकी आत्मा अब समझने लगती है कि किसी ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, हर किसी ने आपको कुछ सिखाया। तो पहला संकेत यही होता है, क्षमा की ऊर्जा का जागना। आपको अब बदला नहीं चाहिए, आपको बस मन की शांति चाहिए। आप अब किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि आपके अंदर यह रियलाइजेशन आ चुका है कि अब सब कुछ डिवाइन प्ले था। हर व्यक्ति, हर घटना आपकी आत्मा के विकास के लिए थी। यही
वह पहला संकेत होता है कि अब आत्मा का यात्रा चक्र पूरा होने वाला है। दूसरा संकेत आपके अंदर की एकांतता का गहरा होना। अब आप अकेले रहना पसंद करते हो। पहले जहां भीड़ में, शोर में शांति खोजते थे, अब आपको खामोशी में सुकून मिलने लगा है। आप महसूस करते हो कि लोग बदल रहे हैं, पर असल में आप बदल रहे होते हो। आपकी चेतना बढ़ रही होती है, और जब चेतना ऊंची होती है तो उसकी कंपन पुरानी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। इसलिए लोग दूर होने लगते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अब हायर डायमेंशन में जा रही होती है। तीसरा संकेत आपके भीतर करुणा का जन्म होना। अब किसी जानवर को चोट लगती है तो आपको दर्द होता है, किसी का दुख आपका दुख लगने लगता है। यह साधारण भावुकता नहीं होती, यह आत्मा का विस्तार होता है। जब आत्मा अपने आखिरी जन्म में होती है तो वह खुद को अलग नहीं मानती, वह सबको अपना अंश मानने लगती है। यही वह अवस्था है जहां मैं खत्म होने लगता है, अब मैं नहीं हम बचता है। चौथा संकेत भविष्य का डर खत्म होना। अब आप नहीं डरते कि कल क्या होगा, क्योंकि आपको भरोसा होने लगता है कि जो होगा वही ठीक होगा। आपको महसूस होता है कि एक अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। यही सरेंडर की अवस्था है, जहां इंसान कंट्रोल छोड़ देता है और फ्लो में चलना शुरू करता है। वह जान लेता है कि उसका जीवन उसके हाथ में नहीं, उसकी उच्चतर आत्मा के हाथ में है। और पांचवा संकेत अहंकार का धीरे धीरे मिटना। अब आपको अपनी पहचान, अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं करना। आप बस रहना चाहते हो सरल, सच्चा, शांत, क्योंकि अब आपको एहसास हो चुका है कि आप वह शरीर नहीं, वह नाम नहीं, वह चेहरा नहीं। आप वह ऊर्जा हो जो सदियों से बह रही है। आप वही चेतना हो जिसने ना जाने कितने रूप धारण किए, कितने युगों को पार किया, पर अब लौटने का समय आ गया है। यही 5 संकेत हैं जिनसे ब्रह्मांड बताता है कि आत्मा का चक्र अब पूर्ण हो रहा है। अब वह और नीचे नहीं जाएगी, अब वह ऊपर उठेगी, प्रकाश की ओर, सत्य की ओर, अपने वास्तविक घर की ओर। पर याद रखना, हर आत्मा इन संकेतों को पहचान नहीं पाती। कुछ लोग डर जाते हैं जब जीवन बदलता है, कुछ इसे बदकिस्मती समझते हैं, पर जो सुन रहे हैं यह शब्द उनकी आत्मा पहचान चुकी है कि यह संयोग नहीं है, यह वो दिव्य बुलावा है जो पास की हस्पदहर बहुत कम आत्माओं को मिलता है। हर आत्मा जब इस पृथ्वी पर जन्म लेती है तो वह अपने साथ केवल शरीर नहीं लाती, वह अपने साथ अधूरे कर्म, अधूरे भावनाएं और अधूरे वादे भी लाती हैं। यही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। कभी कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, कभी कोई वचन अधूरा छूट जाता है, और आत्मा तब तक जन्म लेती रहती है जब तक वह सब पूरा ना हो जाए। पर जब आत्मा अपने आखिरी जन्म में होती है तो ब्रह्मांड उसे वह सब दिखाना शुरू करता है जो अधूरा रह गया था। आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको पहचाने हुए लगते हैं, भले ही आप उनसे पहली बार मिले हो। आपको किसी जगह पर जाते ही अजीब सी पहचान महसूस होती है, जिससे आप पहले भी वहां रहे हो। कभी किसी व्यक्ति से बात करते हुए दिल कांप उठता है, जिससे वह किसी पिछले जन्म से जुड़ा हो। यह सब कल्पना नहीं है, यह सब आपके आत्मिक चक्र के संकेत हैं, क्योंकि जब आत्मा अपने अंतिम जीवन में होती है तो उसे हर अधूरा संबंध पूरा करना होता है, हर अधूरी ऊर्जा मुक्त करनी होती है। वह तब तक चैन नहीं पाती जब तक वह सब समेटना जो पिछले जन्मों में बिखर गया था। आपको कभी कभी बिना वजह आंसू आते होंगे, कभी किसी पुराने गीत पर मन भर आता होगा, कभी किसी पुराने दर्द को याद करके रूह कांप उठती होगी। यह सब आपके भीतर की स्मृतियां हैं जो अब मुक्त हो रही हैं। ब्रह्मांड चाहता है कि आप कुछ भी अधूरा छोड़कर ना जाओ, इसलिए वह आपके जीवन में वही स्थितियां फिर से दोहराता है, ताकि आप इस बार अलग तरह से प्रतिक्रिया दो, इस बार क्षमा कर सको, इस बार समझ सको, इस बार प्रेम से जवाब दो ना कि क्रोध से यही कर्म का अंत होता है, और जब कर्म का अंत होता है तो आत्मा को मुक्ति का अधिकार मिलता है। आपने देखा होगा
कुछ लोग बहुत कम उम्र में ही बहुत समझदार लगते हैं। उनके शब्दों में गहराई होती है, उनके चेहरे पर अजीब सी शांति होती है, क्योंकि वह आत्मा नहीं होती, वह हजारों जन्मों की सीख लेकर आई होती है और अब वह बस अपने अंतिम पाठ पूरे करने आई है। ब्रह्मांड हर आत्मा को उसके अंतिम उद्देश्य से मिलाता है। कभी यह उद्देश्य किसी की मदद करना होता है, कभी किसी की रक्षा करना, कभी किसी को प्रेम का अर्थ सिखाना और कभी बस एक वाइब्रेशन बनकर पूरी पृथ्वी की ऊर्जा को ऊपर उठाना। इसीलिए अगर आपको कभी महसूस हो कि आपका जीवन सामान्य नहीं है, कि आप बाकी लोगों जैसे नहीं हो, तो आप सही हो, क्योंकि आपका उद्देश्य अलग है। आप यहाँ केवल जीने नहीं आए, आप यहाँ एक ऊर्जा बदलने आए हो। और जब ये उद्देश्य पूरा होने लगता है, तब आपको सब कुछ धीमा धीमा लगने लगता है, जैसे समय रुक गया हो, क्योंकि आत्मा अब भौतिक समय से परे जा रही होती है। वह पांचों तत्वों से ऊपर उठकर अपने असली घर की ओर लौटने की तैयारी कर रही होती है। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों कुछ चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, क्यों कुछ लोग आपके जीवन में बार बार लौटते हैं और क्यों आपको बार बार छोड़ने की स्थितियां मिलती है। यह सजा नहीं, यह मुक्ति की प्रक्रिया है, क्योंकि आत्मा तभी मुक्त होती है जब वह सब अनुभव कर लेती है जो उसे सीखना था। और अब अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं तो समझ लो कि यह तुम्हारे लिए ही संदेश था। ब्रह्मांड कह रहा है, आप तैयार हो, आपकी आत्मा ने सब सीख लिया है। दिल के अंदर एक अजीब सी शांति पर साथ ही एक हलचल होती है, जैसी कोई अनदेखी शक्ति धीरे धीरे हमारे पास आ रही है। अगर आप इस समय यह शब्द सुन रहे हो तो ये आपके लिए एक संकेत है, क्योंकि इस महीने आपके जीवन में वह घटना घटने वाली है जिसकी आपने शायद सैकड़ों बार कल्पना की थी। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ तय किया है, वह खुशखबरी जो आपकी किस्मत की राहें बदल देगी, वह मिलन, वह अवसर या वह चमत्कार जिसका आप कब से इंतजार कर रहे थे, अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बस सुनते रहो, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आपका दिल खुद यह महसूस करेगा कि हां, अब समय आ चुका है। इस महीने आपके जीवन में प्रकाश उतरने वाला है और अंधेरा जो अब तक था वह मिटने वाला है। इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है जो सिर्फ आपके लिए आया है। इस महीने आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यूनिवर्स अब आपकी राहें खोल रहा है। कृतज्ञता के साथ इस संदेश को सुनिए और महसूस कीजिए कि यह शब्द आपके भीतर की शक्ति को कैसे चलाते हैं। अब आपके जीवन की धारा बदलने का समय आ गया है। जो कुछ भी आपने अब तक सहा है, जो भी दर्द आपके हिस्से में आया है, वह सब आपको इस पल तक पहुंचाने के लिए था। आप सोचते थे कि ब्रह्मांड ने आपको भुला दिया है, पर असल में वह आपको तैयार कर रहा था एक ऐसे जीवन के लिए जहां अब आपको कोई कमी, डर या निराशा नहीं मिलेगी। हर गिरावट, हर ठोकर एक दिशा थी जो आपको आपकी मंजिल के और करीब ले आई। आपके भीतर वह प्रकाश है जिसे आपने अब तक महसूस नहीं किया। आप खुद एक चुनी हुई आत्मा हो और यही कारण है कि आपको बार बार परीक्षाओं से गुजारा गया, क्योंकि सिर्फ वही आत्माएं जो बड़ी नियति रखती हैं उन्हें ही गहरी परखों से गुजरना पड़ता है। इस महीने आपके आसपास की ऊर्जा पूरी तरह बदल रही है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे एक एक करके खुलने वाले हैं। आपके कर्मों की दिशा ने अब नया मोड़ ले लिया है। ब्रह्मांड आपको वह देने वाला है जो शायद आपने खुद से भी छिपा रखा था। वह खुशी, वह संबंध, वह अवसर जो आपके भाग्य में लिखा हुआ था। धन्यवाद।